अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है क्लास 10th का कंप्यूटर का मॉडल पेपर का सॉल्व मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी जो है वो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इन मॉडल पेपर से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, चांसेस हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही शॉर्ट से ना ही लॉन्ग से, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रही होंगी। एक तो बैकग्राउंड चेंज है और मैंने जो है वो टी शर्ट्स बनवा ली हैं काफ़ी, जिस पे ME इंग्लिश सेंटर फ्रंट पे लिखा हुआ है और बैक पे इसका लोगो जो है, चैनल का लोगो प्रिंट है। तो क्यों करवाया ये वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले जो हमने मॉडल पेपर शेयर करना है उसका सॉल्व, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी में इक्वल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मार्क्स आपके पास कितने होते हैं? 24। वैसे तो बच्चे ज़्यादातर मार्क्स पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि पूरा ही पेपर करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मार्क्स पे तो फोकस नहीं करते हैं वो कोशिश करते हैं कि सारे नंबर ही हासिल करें। अच्छा, याद रखना इसमें प्रैक्टिकल भी होंगे आपके, और प्रैक्टिकल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी 9 के लिए ख़ास तौर पे C++ और 10th के लिए भी C जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज में जो है, कंप्यूटर लैंग्वेज में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिएगा। मैं भी जो है वो लैंग्वेज सीखता हूँ, कोडिंग सीखता हूँ, मुख्तलिफ कोड्स या मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पढ़ाता मैं नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं प्रॉपर जो है इसका स्टूडेंट नहीं हूँ कंप्यूटर साइंस का। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग मैं आपको बता दूंगा, जो कि मैं खुद भी क्लास में करता हूँ, जो हमें असाइनमेंट या जो वर्क मिलते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अच्छा, तो MCQs आपको पता है इसमें नहीं गिवन है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल आपको यहाँ पर गिवन है, सबसे पहला सवाल आपके पास क्या लिखा हुआ है कि पहले तो आपको बता दिया है कि आपने 8 क्वेश्चन करने हैं, सारे अटैम्प्ट नहीं करने, तो वो आपको पता है। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि 6 क्वेश्चंस कराते हैं 7। तो अगर आपको पता है कि भाई तमाम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है। ऐसे मतलब सारे क्वेश्चन से मुराद 8 के 8 करना, उससे ना एक ज़्यादा ना कम कोशिश नहीं करना, ठीक है। अच्छा, वाई वी मेक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रेसेस। तो हम क्यों जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं ब्रेसेस का इस्तेमाल कर कर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट इनसाइड अ कोड ब्लॉक वी इनक्लोज ऑल ऑफ देम इन ब्रेसेस फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है वो तरीका भी बता दिया है और जो करके है वो भी दिखा दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छी जो है वो लेंथ में लिखे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको और भी लिखने की ज़रूरत होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए हुए हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि आप जो है 10th में आ गए हो तो आपसे जो बेसिक है C++ की वो तो अब नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि वो तो 9 के लिए है। तो आपके लिए थोड़ी सी जो है वो मॉडर्न चीज़ें जो है वो पूछी जा रही होंगी। अच्छा, आप लोगों की ये खासियत है, आप लोगों के जो सेक्शन है इनकी खासियत ये है, मतलब आप लोग जो 2023 में मैट्रिक कर रहे हैं या 9 कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा है कि इन्होंने 9 में ही C++ पढ़ ली है। इससे पहले जो है वो लैंग्वेज का कोई भी कॉन्सेप्ट था ही नहीं क्लास 9 की बुक में, कंप्यूटर की ख़ास तौर पे। तो लैंग्वेज बहुत पुरानी चीज़ है, ऐसा नहीं है ये अभी अभी आई है, ये पुरानी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई नहीं जाती थी, ये समझा जाता कि ये यूनिवर्सिटी की चीज़ है। लेकिन अब जो है वो लैंग्वेज आम हो गई है, बहुत से लोग बहुत अच्छा कैरियर जो है वो लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो इसीलिए, ठीक है। तो अब ये इधर भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आगे जो है वो आपको एल्गोरिथम्स के बारे में जो है वो पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, मतलब ये जो C++ आपके पास होती है लैंग्वेज, और दूसरी भी लैंग्वेज है आपके पास, पाइथन है, जावा है और बहुत सारी हैं, और स्केच भी शामिल है जो आपका लास्ट है, मतलब उसमें आप एनिमेशंस बना सकते हो, उसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये याद रखना कि शायद बच्चों को स्केच जो है वो सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो सवालात हैं उन्हीं पे फोकस रखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टार्ट, डिक्लेयर, वेरिएबल। अच्छा, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो कोई भी, तो आप वेरिएबल तो डिक्लेयर करते हो ABC, और फिर वो बताते हो कि वो इंट है, वो फ्लोट है या कोई और चीज़ है। अच्छा, फिर आप प्रिंट का फंक्शन लिखते हो, प्रिंट एफ लिखते हो। अच्छा, प्रिंट एफ आप सबको बेसिकली पता होगा कि प्रिंट एफ आप इसीलिए लिखते हो, ठीक है, कि आप जो है यूज़र को कुछ दिखाना चाहते हो, मतलब जो भी आपके में आया है, मतलब जो भी आप के प्रोग्राम में आया है उसको आप कुछ बात बताना चाहते हो, तो प्रिंट एफ लिखकर आप वो बात उसे बता देते हो बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पर लिखा होगा ना हेलो, ठीक है, तो जैसे ही कोई भी यूज़र आपका प्रोग्राम खोलेगा तो उसको हेलो का मैसेज मिलेगा, ठीक है।
तो प्रिंट एफ क्या करता है, आपका आउटपुट जो है स्क्रीन पर लेकर आता है बेसिकली। तो याद रखना ये बेसिक सी चीज़ें हैं, और ये जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट होती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी भी लाइन में, मतलब कोड लिखते हुए किसी भी लाइन में ये सेमी कॉलम नहीं लगाया तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, चाहे पूरा प्रोग्राम सही क्यों ना हो। और इसमें इस लैंग्वेज में एक ख़ास चीज़ ये भी है कि जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ होती हैं वो भी आपको पता चलती रहती है कि भाई यहाँ आपने गलतियाँ की, में से ठीक कर लीजिए। तो ये आपके लिए आसानी है, लेकिन ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपने इसे बहुत अच्छी तरह से करना है। मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स में कुछ कोड्स जो है वो ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 3 करना है, क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन 1 था, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 हो गया हमारा बेसिकली। अच्छा, तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम आपको जो है वो सॉल्व करके यहाँ पर गिवन करे हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पर आपको जो है वो गेट्स पढ़ाए गए हैं, नैंड गेट और एंड गेट और गेट, और इसके अलावा आपके पास जो है वो नॉट गेट है, ठीक है। ये सब आप जो है वो 10th में फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा पढ़ चुके हो। तो गेट्स की जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है वो लिखना सीख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। a+b इक्वल टू वाई आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ है आपके पास ये, तो ये किस गेट की बूलियन एक्सप्रेशन बन रही है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें पेपरों में आएंगी आपके पास ज़रूर, ठीक है। तो आपने बताना है ये नोर गेट की एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन है, या आपके पास नैंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये सारी बूलियन एक्सप्रेशंस आपको याद होनी चाहिए, यानी इक्वेशंस इसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाकी अब इस पे आ जाते हैं लॉन्ग में। तो देखो लॉन्ग की जो लेंथ है वो इसमें अच्छी खासी आपको दी हुई है करके, ठीक है। जो लॉन्ग की लेंथ है वो आपको इसमें अच्छी दी हुई है। हाँ, चैप्टर नंबर क्वेश्चन 14 जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है लॉन्ग के हिसाब से, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना 15, 16, 17, 18 ये काफ़ी हैं और अच्छी जो है वो लेंथ में लिखे हुए हैं। तो लॉन्ग कम से कम आपका 2 पेज का तो हो। वैसे तो मैं इस चीज़ को नहीं फोकस कराता कि भाई लॉन्ग 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, लेकिन फिर भी लॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि आंसर आपने डिटेल में देना है। तो जब आंसर डिटेल में दोगे तो वो 2 पेज, 1.5 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, मैक्सिमम 4 पेज पे तो जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना और देख लेना कि कितना आपने जो है वो सवाल के अंदर जवाब दिया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सवाल बड़ा था जवाब आपका छोटा आ गया, तो इसलिए फिर नंबर कट जाएंगे। तो बाकी ये देखो लॉन्ग भी इसमें लिखे हुए हैं। तो मैंने जो है वो पीछे भी मॉडल पेपर पूरे सॉल्व नहीं कराए थे। इसकी वजह ये थी कि बस मॉडल पेपर मैंने सॉल्व शेयर करना था, आप लोग ये पहले ही पढ़ चुके थे, तो मैंने कहा दोबारा सॉल्व कराने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको इसका सॉल्व चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बता देता हूँ कि देखो क्लास चेंज हो गई है हमारी। जो पुरानी क्लास थी, मतलब जो पुराना रूम था वो चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, छोटा था। तो अब बड़े रूम में आ गया हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो ये जो क्लास है इसका भी मैं आपको विजिट करा दूंगा, ठीक है। और फिर ये जो मैंने लिखवाया है ME इंग्लिश सेंटर, ये इसलिए लिखवाया ताकि एक ब्रांड बने चीज़, मतलब आपको जो है वो ये बार बार नाम जो है वो याद हो और आपको पता चल सके कि आपने इस कोचिंग सेंटर से पढ़ा है। अक्सर जो है वो ऐसा होता है कि हम जो है वो अपना नाम ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर हम प्रमोशन करते हैं, यानी एड्स लगाना और जो है वो पोस्टर्स लगाना, मुख्तलिफ काम करना। तो ये भी इसी का एक हिस्सा है कि आप लोगों को ये कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा है तो उसके बारे में आप जान सकें। अच्छा, ये अब नाम किस तरह लिखवाया है ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ग्रुप्स में ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में